नमस्कार बच्चों। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। जैसे संपादक के नाम पाठक के पत्र कहाँ प्रकाशित होते हैं? अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि उन जन समस्याओं को भी उठाते हैं। अगला प्रश्न है, लेख लिखने वालों को किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? इसमें आप लिख सकते हैं, लेख की कोई एक निश्चित शैली नहीं होती और हर एक लेखक की अपनी शैली होती है। लेखक अगर अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करना चाहिए जिस पर उनकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। प्रश्न नंबर 139, टीवी और रेडियो पर विशेष लेखन के लिए क्या प्रबंध होता है? अधिकतर समाचार और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 140वां। भारत का पहला छापाखाना किसने खोला था? इसमें भारत का पहला छापाखाना मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए खोला था। उद्देश्य भी ये था इनका, मिशनरियों का धर्म प्रचार करना। प्रश्न नंबर 141 में जन संचार के आधुनिक माध्यम में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबको पता है, प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक समाचार में सबसे पुराने यानी समाचार पत्र जो थे वो। प्रश्न नंबर 142 में अखबार और पत्रिकाओं के लिए लेखक और पत्रकार को किन किन बातों का याद रखना चाहिए, यानी कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? अखबार और पत्रिकाओं के लिए लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति श्री के विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी शामिल हैं, यानी छोटे बड़े सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 43 में अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? यह क्वेश्चन कई बार आया घूम फिरा के। अखबार में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद उस पैराग्राफ में उस कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। प्रश्न नंबर 144 में पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं मूलतः, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर या स्वतंत्र। पूर्णकालिक कौन से होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, जबकि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 145 है, पत्रकारी लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर में लिख सकते हैं, पत्रकारी लेखन में आलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आम जनता के नजदीक वो वाली भाषा। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, फीचर की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए? इसमें लिख सकते हैं आप, फीचर की भाषा समाचारों को सपाट बयान नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली भी अलंकारिक और दुरूह बना दी जाए, यानी कि उसकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक होनी चाहिए, साफ सुथरी। एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी होता है? प्रश्न नंबर 147 में एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एंकर वाइट से आप क्या समझते हैं? टीवी पत्रकारिता में वाइट का काफी महत्वपूर्ण है। वाइट टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित वाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों
या संबंधित व्यक्तियों को कथन दिखा या सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। अगर उसको दिखाएं नहीं कि ये कहाँ से आई है खबर, कौन इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो वो मानेंगे नहीं। तो एंकर बाइट ये होती है। प्रश्न नंबर 149 में इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है? इसमें उत्तर में लिख सकते हैं, इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है और वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का जरिया भी बन गया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो नेट के का एक माध्यम या औजार के तौर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।